जनक जी के दूत आए, दोनों भुजाओं को उठाकर उन्होंने अपने जनक जी के प्रण की घोषणा करना आरंभ किया। बोले बंदी वचरवर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर करही हम भुजा उठाय विशाल। हे पधारे हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, आज मैं जनक जी के प्रण की घोषणा आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। आप जितने भी राजा यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी यहाँ पर जनक जी की लाडली श्री जानकी जी को प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए हो। पर याद रहे, हमारे जनक जी का प्रण है कि सभा के मध्य में रखे हुए इस विशाल शिव धनुष पर जो भी राजा महाराजा प्रत्यंचारोपण करेगा, उसी के गले में हमारी वैदेही वरमाला डालेंगे। इतना सुना, आगे जनक जी के दूतों ने कहा, नृप भुज बल विदु शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। इतना सुनते ही तो अभिमानी राजा फूल गए आनंद से। कमाल कर दिया, क्या खातिरदारी है। हमारी उपमा, हमारी शक्ति की उपमा चंद्रमा से की जा रही है, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते ये ज्ञानी जनक जी के ज्ञानी प्रजावासी हैं। दूतों ने कहा, आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा है, पर ध्यान रहे भगवान शिव का ये धनुष राहु है। चंद्रमा राहु के पास नहीं जाता तो भी ग्रस लिया जाता है। आज तो आप जाओगे तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन ये अभिमानी राजा क्यों माने? जिसने किसी की ना मानी वही है अभिमानी। कहते हैं सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो मन में अभिमान थोड़ा डाउन होना चाहिए। सफर में जाइए, 25 ठो बैग रख लीजिए, या तीर्थ यात्रा ही कर लेंगे या बैग ही संभाल लेंगे, दो में से एक ही काम होगा। सामान का वजन जिस प्रकार सफर के आनंद को खो देता है, उसी प्रकार अभिमान का वजन जीवन के आनंद को खो देता है। अभिमानी व्यक्ति कहाँ खुश रह पाता, वो सहज ही नहीं रह पाता। उसका अभिमान ना झुकने की सलाह दे, ना मुस्कुराने की सलाह दे, ना किसी साधारण से बात करने की सलाह दे, वो रहने ही नहीं देता उसको नॉर्मल। अभिमानी राजा खुश हो गए। इतनी सी बात है, प्रत्यंचा तो चढ़ाने कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो कैसे चढ़ा के आता। अभिमानी राजा जहां खड़े होने जा रहे धनुष तोड़ने, ज्ञानी राजाओं ने कहा हम तो नहीं जाएंगे तोड़ने। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम भूपति हैं, जानकी भूसुता हैं। इस प्रकार से हमारे उनके बीच पिता पुत्री का संबंध हुआ और उनके साथ विवाह की सोचना भी घोर पाप है। अथवा ये शायद विचार रहा हो कि अभिमानी राजाओं को आज ज्ञानी राजाओं ने समझाया कि जिस सभा में स्वयं सूर्य बैठा हो, तो सूर्य के रहते हुए चंद्रमा के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ सूर्यवंशी श्री राम बैठे हैं और तुम अपनी चंद्रमा रूपी शक्ति लेकर जाओगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पर यह अभिमानी राजा नहीं माने। एक राजा खड़ा हुआ, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर पर फेंट कसी, बाहें चढ़ाई, दंड बैठक लगाया, धनुष की ओर चले और चलते समय चले ईष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने भगवान को प्रणाम कर करके निकले। सभी लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करके निकले। हे भगवान, ये धनुष हमसे उठवा देना। अच्छा, इतनी प्रार्थना के बाद भी भगवान ने प्रार्थना सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? एक संत बड़ा बढ़िया उत्तर देते थे। संत ने कहा, और गोस्वामी जी की गिनती के अनुसार उस सभा में कितने राजा हैं? 10,000 राजा। 10,000 राजाओं में से जब एक राजा उठा गया धनुष के पास, हे भगवान हमसे ये धनुष उठवा देना, तो पीछे से 9,999 ने कहा भगवान इसकी सुनना मत, उठना नहीं चाहिए इससे। अब बहुमत किधर, एक में कि 9,999। ये गए
दायां हाथ बायां हाथ, खड़े होके बैठ के लेट के सारा प्रयास कर लिया, पर धनुष अपनी जगह से तिल के दाने इतना भी हिला नहीं। सर झुकाकर आने लगा, दूसरा राजा जाने लगा, दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। जो जा रहा है आने वाले से कहा, बड़ा आगे थे धनुष उठाने, उठ गया। आने वाले ने कहा, जाओ बेटा, तुम भी ऐसे ही आके बैठोगे, जाओ तब पता लगेगा। और बड़े आश्चर्य की बात कहूँ आपसे, ये एक राजा गया दूसरा वाला, और ये पहला हार के आके बैठा। हार के आने के बाद ये भी 9,999 में शामिल हो गया। हे भगवान, हमसे नहीं उठा तो इससे भी उठना नहीं चाहिए, हमसे तो ये काम नहीं भाई, आप इससे भी होना। आज भी तो हम यही करते हैं, अगर वो काम करने का वो बिल्ला टंगे तो हमारे कोट पे टंगना चाहिए, न चाहे समाज में आग लग जाए, काम किसी और से होना नहीं चाहिए। हो तो मुझसे हो, और ना हो तो भले सब खत्म हो जाए, पर किसी और को बिल्ला ना मिल जाए, ये हो ना जाए किसी और से। ये सारे राजा अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, गोस्वामी जी ने कहा ये सारे एक एक करके हार गए। जब हार गए तो क्या किया, 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। ओटी गई न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मन जैसे। हो सबन भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजा खड़े हुए, 10,000 राजा इकट्ठे तो भये, पर फिर भी इनकी एकता आज काम नहीं आई। और बचपन से हमारी किताब में यही पढ़ाया जाता है, एकता में बड़ी शक्ति होती। तो इसका क्या मतलब, कहानी झूठी कि ये प्रसंग में कोई कमी, न वो झूठा है न यहाँ की कोई गड़बड़ी है। अंतर क्या है, इनकी एकता क्यों काम नहीं आ रही। जैसे एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में गिर जाए और 100 लोग पेड़ उठाने लगे, उसमें से 10 सोच ले हम बस हाथ लगाए रहेंगे पर मेहनत ना करेंगे, पेड़ उठेगा? या फिर ये सोच ले ये पेड़ यहाँ से हटना नहीं चाहिए तो उठेगा? अच्छा, ये 100 देखने में तो लगे हैं पर काम करने का लक्ष्य सबका एक नहीं है। अगर एक लक्ष्य ले करके सभी लग जाएं तो कार्य अवश्य होगा। ये सारे राजा एक साथ हो गए, क्या बोला, चलो एक साथ धनुष तोड़ते हैं। दूसरे ने कहा, कन्या तो एक ही है, हम 10,000 हैं, विवाह किससे होगा? ये राजाओं ने कहा, सुनो, पहले तोड़ेंगे धनुष और उठाने के बाद निकालेंगे तलवार, और जिसकी खोपड़ी बचेगी वही गले में जयमाला पड़ेगी। अब जिनने पहले ही सोच लिया है कि पहले साथ हो लो, बाद में मार काट करनी ही है, वो कितनी एकता से जुड़े होंगे ये आप भी तय कर सकते हैं। और दूसरी बात कहूँ तो ये सारे राजा धनुष उठाने तो जा रहे, और सबकी भावना क्या है, भले तुम 9,999 साथ लगे हो, पर ब्याह तो हम ही करके जाएंगे यहाँ से। तुम भले, और यही सारे राजा सोच रहे, तुम लगे हो विवाह मैं करूँगा, सब यही सोच रहे। और जब सभी का निज स्वार्थ के लिए कोई लक्ष्य हो तो वो लक्ष्य एकता के बाद भी पूरा होने वाला नहीं है। ये तन से एक भये हैं पर मन से एक नहीं है। जनक जी ने यह दृश्य देखा, जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने इन सभी राजाओं से कहा, हे समस्त सभासदों, आप मेरी प्रतिज्ञा सुन सुन के आए हैं। कई लोग बहुत प्रश्न करते हैं, कई लोग पूरी राम कथा खाली सुनते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे सवाल कहाँ से उठाना है, कहाँ से प्रश्न। कई लोग कहते न्योता कहाँ गया था,
अरे न्योता गया नहीं गया, राम जी का ब्याह भया, इससे तसल्ली नहीं है आपको। और अगर जानना भी है तो देखिए, मानस की कथा में जनक जी ने खुद कहा, आए सुनी हम जोपन उठाना। आप मेरी प्रतिज्ञा सुन के आए हैं, इसका मतलब न्योता कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। जनक जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए हो, पर अफसोस वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा तो ले आए, पर आप इतने सारे राजाओं में से एक भी राजा ऐसा नहीं निकला जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा का रोपण कर सके। हे राजाओं, आज मैं खुले मुख से कहता हूं, आप सभी लोग मेरी वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। साफ जनक जी ने बोला। जनक जी कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहई का करऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग आशा का त्याग करिए, क्योंकि मैं समझ गया जिस ब्रह्मा ने मेरी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया, उस विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिए। इसके बाद जनक जी ने कहा, मैं जान गया कि इस धरती पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है। ये पहली बार था जब जनक जी ने बोला कि धरती पर कोई वीर नहीं है। इतना बोला। श्री जनक जी महाराज की बात सुनी सबने, पर बोला किसी ने नहीं। सभी मौन रहे। लक्ष्मण भैया ने भी सुना। जब बोला है जनक जी ने, लक्ष्मण भैया ने सुना पर मौन धारण कर लिया। ये विचार करके कि साथ में गुरु जी बैठे हैं, भैया हैं, इतने सारे ज्ञानी जन हैं, ये सारे लोग कुछ ना कुछ उत्तर तो अवश्य देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पानी हमने पिया है, आपने नहीं पिया है, तो आप ढंग से बोल सकते हैं। आप तो बोलो। पवन सुत हनुमान की। श्री जनक जी महाराज ने एक बार कहा, धरती पर कोई वीर नहीं है। सब मौन धारे बैठे रहे, लक्ष्मण भैया भी मौन रहे। जनक जी ने दोबारा बोला, यही बात बोली। जरा विचार कर सकते हैं, एक ही बात को दोहराने का क्या अर्थ हो सकता है। एक से अधिक बार बात तब कही जाती है जब जिसको सुनाना चाह रहे हैं वो सुन ना रहा। दोबारा जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही मैं जाने। धरती वीरों से खाली हो चुकी है, मैं जान गया। इस बार तो लक्ष्मण भैया सुनने वाले नहीं हैं। जनक जी ने 2 बार क्यों कहा, कारण समझिएगा। जैसे आपने झंडा देखा है, झंडा, झंडा को लहराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हैं? जोर से बोलिए, सुनाई ना दे रहा। इतने में काऊ वाऊ कर रहे, कुछ पता ही ना चल रहा बोल का रहे। हवा, अच्छा हवा खूब होए और लाठी ना लगी होए, अब झंडा लहराएगा? खड़ा ही ना होगा तो लहराएगा कहां से?
झंडे को अर्थात एक पताके के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दंड की होती है। अगर डंडा है तो झंडा तो लहराएगा, अरे कहीं ना कहीं किसी दिशा में तो हवा होगी, दाएं नहीं बाएं नहीं आगे नहीं पीछे नहीं। अब एक चीज समझिएगा, जनक जी ने एक बार कहा कोई वीर नहीं है, सब बैठे रहे, लक्ष्मण जी भी चुप रहे। जनक जी समझते हैं, जनक जी परम ज्ञानी हैं, ये विदेह राज कहे जाते हैं। जनक जी जानते हैं कि ये कार्य राम जी कर सकते हैं, पर राम जी को खड़ा कैसे करूं? राम जी ऐसे नहीं खड़े होंगे। अगर राम जी को खड़ा करना है तो इनसे पहले किसी और को खड़ा करना पड़ेगा। वो कौन है? वो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी कैसे खड़े होंगे? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया डंडे का काम करते हैं। जनक जी जानते हैं अगर डंडा खड़ा हो गया तो रघुवंश का यह कीर्ति रूपी ध्वजा भी अवश्य खड़ी हो जाएगी। तो ध्वजा तो बाद में खड़ी होए, पहले डंडा खड़ा करने का काम करो। तो ये कैसे खड़े होंगे? सोच लिया जनक जी ने, अगर राम जी के ऊपर कोई आंच आ जाए तो लक्ष्मण भैया सहने वाले, मड़ी पर आंच आ जाए तो सर्प तैयार हो जाता है फन फुला के, सर्प को फड़ी कहते हैं। आज अगर रघुकुल के मणि पर कोई बात आएगी तो ये शेषनाग थोड़ी ना शांत बैठेंगे। जनक जी ने दो बार बोला, धरती वीरों से विहीन है मैं जान गया। एक बार तो सुन लिया था, दोबारा ना सुन सके। सिंहासन से खड़े भये, जनक जी की ओर देखा, राम जी की ओर देखा, गुरु जी को देखा, राम जी को प्रणाम किया और राम जी की ओर देखकर आज जनक जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया मुझे क्षमा करिएगा। लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं कि लक्ष्मण आपकी आज्ञा के बिना एक श्वास भी ले, पर आज अगर आपकी आज्ञा के बिना ये लक्ष्मण कुछ बोल रहा है तो ये लक्ष्मण के समक्ष आज एक बहुत बड़ा असमंजस आकर स्थित हुआ है। जिस सभा में सूर्यवंशी सूर्य शिरोमणि प्रभु श्री राम बैठे हों, उस सभा में जनक के जैसा ज्ञानी आकर कहते हैं कि संसार में कोई वीर नहीं है। आज जनक जी जैसे ज्ञानी को लक्ष्मण भैया ने न जनक जी कहा, न महाराज जनक कहा, न श्री जनक कहा, सीधे शब्दों में दृष्टिपात करते हुए संबोधित करना शुरू किया लक्ष्मण भैया ने। अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, जनक जैसे अनुचित बानी, हो विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, हाँ सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, हाँ कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। लक्ष्मण भैया ने कहा आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है भैया उन्हें नहीं करना चाहिए था। रघुकुल मणि श्री राम जी के होते हुए जनक कहते हैं सभा में संसार में कोई वीर नहीं बचा है। जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, आपको उठने की आवश्यकता नहीं। आज आपका ये लक्ष्मण जनक को वीरता का प्रमाण देगा। जनक जी कहते हैं धनुष नहीं उठा, मुझे एक बार आदेश देकर देखो भैया धनुष की क्या बिसात है। ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस क्षेत्र में है, ये पूरा नगर जिस ब्रह्मांड में बसता है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तू कहीं ब्रह्मांड उठाओ, तू कहीं काचे घट जिमिदारो फोरी, काचे अरे सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकऊं कमल नाल जिम चाप चढ़ा
लक्ष्मण भैया ने कहा भैया मुझे एक बार आदेश देकर देखिए, पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, सिर्फ उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान इसे चकनाचूर करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, बहुत देर से जनक की बातें सुन रहा हूँ, धनुष उठा नहीं, चाप चढ़ा नहीं, धनुष की क्या बिसात है, इसे उठाऊंगा, कमल के नाल के समान चाप चढ़ाऊंगा और उठाने के साथ साथ इसे सैकड़ों योजन एक उंगली के बल पर लेकर दौड़ कर दिखा सकता हूं। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। इतनी देर से बार बार सुनता रहा यहां पर कि कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं है, और ये अभिमानी मूर्ख राजा ये ना विचार करे कि लक्ष्मण अभिमान से बोलता है। लक्ष्मण का अभिमान बोलना नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मण अपने स्वभाव से कोई बात बोल रहा है। और मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान उसे डंबर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित माड़ी कह डाली है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित माड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंडजीवी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनुहाथ, पुनि न धरो धनुहाथ, नाथ याही प्रण रोपो, उलटी देऊ ब्रह्मांड निमिष मह यदि मैं कोपो, ये सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल मह धनु तोरो। लक्ष्मण भैया ने शब्द बोले, धरती कंपित हुई, गोस्वामी जी ने कलम उठाई, मानस के मध्य अंकित कर दिया। अरे लखन सकोप वचन जे बोले, सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी, हाँ डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण भैया ने शब्द बोले, धरती कंपित हुई, धरती कंपित हुई। गोस्वामी जी ने लिखा सियहि हर्ष जनक पछताने, जनक जी को अपने कहे गए वचनों पर पछतावा हो रहा है, पर कहा जाता है मुख से निकले शब्द और धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। मैया जानकी को हर्ष हुआ, लखन लाल का आदेश इतना है, आज सभा के मध्य में खड़े होकर कहते हैं भैया आदेश भर दो, मैं इस धनुष को उठाऊंगा भर नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता मैं रखता हूं। किसी ने कहा ये सब कर लोगे आप? लक्ष्मण भैया ने कहा मैंने बोला कब कि मैं करूंगा, मैंने कब बोला? तब प्रताप बलनाथ। हम अक्सर कई बार सोचते हैं, मानस में हजार प्रसंग ऐसे हैं जो क्रोध करते हैं, उनके क्रोध से धरती कांपती है, तो हम अगर जीवन में क्रोध करें तो क्या बुराई है? मानस की कथा में जिसने भी क्रोध किया वो जोश में रहते हुए भी पूरे होश में रहता है। लक्ष्मण भैया जहां एक और कहते हैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, कमल के समान इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूं, इस ब्रह्मांड को खंड खंड कर सकता हूं, वहीं पर इतने बात का होश भी है, कैसे कर सकता हूं? तब प्रताप बलनाथ, आपके बल से करूंगा। एक कहावत कही जाती है, घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। सारा कुछ आपका होगा, वो तो बस करने वाले में मैं लगूंगा, करेगा कौन? आप करेंगे, मैं अपने बल से थोड़ी ना करूंगा। लक्ष्मण भैया के इस आवेश को जब राम जी ने देखा, सभा कांप रही है, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे गिर गए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को मुख से बोलकर नहीं बुलाया कि लक्ष्मण यहाँ आओ,
शयन ही रघुपति लखन निवारे। आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया। हम भी क्रोध करते हैं, आंखों का इशारा छोड़ दो, हिला डुला के कोई बुलावे तो बुलाने वाले कोई धक्का मार के किनारे कर देते। लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं कि धरती कांप रही है और इतने अपने सेवा में सज्ज भी हैं। राम जी ने आंख का इशारा किया, लक्ष्मण जी आकर बैठ गए बगल में। राम जी ने कहा, भैया बोले तो बहुत अच्छा बोले, बोला तो बड़ी हाँ, पर लक्ष्मण भैया तुम्हें क्यों लगता है कि हमारा अपमान हुआ है? अरे हम कौन सा धनुष तोड़ने आए हैं जो हमारा अपमान हो? हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, हमारा अपमान नहीं हुआ है लक्ष्मण। और सुनो भैया, देखो धरती हिल रही है, अब तो शांत हो जाओ। सभा में से किसी एक राजा ने कहा, अरे छोटे वाले के तो बोलने से धरती हिलने लगी। दूसरे ने कहा, शुक्र मनाओ, बड़ा वाला भी बैठा है, शुक्र है कि अभी बड़ा खड़ा ही ना हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं, सरकार मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा, अरे भैया धरती हिल रही है, अब तो शांत हो जा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कैसे मेरा क्रोध शांत हो जाए? सब तो हिल रहे हैं, अभी भी वो दो नहीं हिल रहे जिन्हें हिलना चाहिए, एक आप एक धनुष। और जब तक ये दो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मेरा आवेश शांत होने वाला नहीं है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा बढ़ती है, अब लालिमा तूने प्रकट की है, सूर्योदय गुरु की आज्ञा से होगा। लक्ष्मण वर्षा होने से पहले मेघ गर्जना करते हैं, गर्जना मेरे छोटे भैया ने की है, वर्षा होगी मेरे गुरु की आज्ञा से। दोनों भाइयों की वार्ता है, मानो इशारा विश्वामित्र जी की तरफ है। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा। भैया किसी भी वीआईपी इंसान की एंट्री ऐसे भीड़ में नहीं होती है। इनसे बड़ा वीवी कितने भी लगा लो, इनसे बड़ा वीवीआईपी तो संसार में कोई है ही नहीं। भीड़ में थोड़ी ना जाएंगे। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, आदेश दिया। क्या कहा, राघव जाइए धनुष तोड़ दीजिए। प्रतिज्ञा सिर्फ चाप चढ़ाने की है, पर जनक जी के इस विषाद को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, धनुष तोड़ दो। राम जी ने कहा, क्यों? वैदेही को अगर प्राप्त करने की बात हो तो प्रभु वैदेही तो मेरी है, जो मेरी है उसे प्राप्त क्या करना? और क्या मैं इसलिए जाऊं कि अपने सूर्यवंश के गौरव को बढ़ाने के लिए, बल का प्रदर्शन करने के लिए? गुरुदेव ने कहा, नहीं। राम